ये कहानी है 5 साधारण से लोगों की, जिन्हें अचानक एक्सट्रीम सुपर पावर्स मिल जाती हैं अनजाने में। तो कैसे वो लोग अपनी सुपर पावर्स डिस्कवर करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट ड्रामा क्रिएशन चैनल। आई एम योर फेवरेट यूट्यूबर एंड स्टोरी टेलर। कहानी की शुरुआत में हमें सोल नाम की लड़की दिखाते हैं, जिसे डॉक्टर पूछते हैं, तुम्हारी हार्ट सर्जरी के बाद से क्या तुम्हें कोई दर्द होता है? वो कहती है, नहीं तो उसे कुछ भी दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें तो वॉमिट जैसे सिम्टम्स होने चाहिए, मगर तुम्हारे शरीर में एक नए हार्ट ट्रांसप्लांट होने की वजह से वो नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये पेशेंट इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। वहीं सोल के पापा, जो एक ताइक्वांडो मास्टर होते हैं, वो कहते हैं, मगर डॉक्टर, पेन ना होना तो अच्छी बात है। डॉक्टर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। सोल उनसे उसे तुरंत डिस्चार्ज करने को कहती है। फिर सोल के पापा उसके हाथ में टैटू नोटिस करके पूछते, अरे ये कब बनवाया? वो बताती, पता नहीं ये कैसे हो गया, सर्जरी के बाद से ही ये आ गया है निशान, लगता है ये सर्जरी का ही साइड इफेक्ट है। वो वापस ताइक्वांडो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो साफ मना कर देते कि नहीं, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हार्ट बीट रेट कंट्रोल में रखना जरूरी है। सोल गुस्सा होकर उनसे बहस करती है, अरे डॉक्टर ने तो एक्सरसाइज करने को बोल दिया है। तो उसके पापा कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम ताइक्वांडो नहीं करोगी? तो जवाब देती, तो फिर मैंने ये हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों कराया है जब मैं एक्सरसाइज तक नहीं कर सकती? मगर उसके पापा उसे डांट के उसका मुंह बंद करा देते हैं। इधर मिस्टर कांग, जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है, उनके आखिरी पलों के लिए उनकी बेटी रिचुअल करा रही होती है और कॉल में किसी से बोलती है कि इस बार उसके पापा का पेनक्रियाज ऑर्गन फेल हो गए हैं, मगर चलो इस बार फाइनली वो स्वर्ग सिधार जाएंगे पक्का। तभी शोर सुन के वो वहाँ जाती है। उसके पापा उठ के बैठ जाते हैं। वहाँ सभी लोगों को हैरानी से मुंह खुला का खुला रह जाता है। भूखे पापा अपनी बेटी से खाना की डिमांड करते हैं और उनकी कलाई में भी एक अजीब सा निशान आ जाता है। उधर सोल के पापा अपने ताइक्वांडो सेंटर में बच्चों को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। सोल के उनसे रिक्वेस्ट करने पे भी वो उसे साफ मना कर देते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगी और ताइक्वांडो प्रैक्टिस नहीं करेगी। पापा कहते हैं, जो तुमने पहले की एक्सरसाइज की थी क्या? मैंने मोबाइल में तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी हुई देखी। सोल अनाड़ होकर कहती है, अगर वो ऐसे ही उसकी जासूसी करेंगे तो वो ये फिटनेस वॉच फेंक देगी। सोल फिर एक छोटे बच्चे को पंचिंग बैग में किक मार ना पाते देख उसे खुद करके दिखाती है। जब वो बैग में किक मारती है तो वो बैग फट जाता है। हैरानी से सोल उसे संभाल लेती है, मगर तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं। तो वो बहाना करती है कि वाह पापा, ये बच्चा ही आपका नाम रोशन करेगा ताइक्वांडो की दुनिया में। वो ये बहाना बनाती है। जब वो घर जा रही होती है तो अपने उस कांड से हैरान और कंफ्यूज भी होती है वो, और अपने टैटू को देख के क्यूरियस भी होती है। वो अपनी पावर का पोटेंशियल जानने का डिसाइड करती है और रेडी हो जाती है लंबी दौड़ के लिए। गेट सेट रेडी बोल के वो दौड़ना शुरू करती है। और ये क्या, ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो हवा के साथ बातें करने लगेगी। उसके पापा बिजी होने के कारण हार्ट बीट ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इधर सोल एकदम इतनी तेजी से दौड़ती है कि वो बाइक वाले को पीछे छोड़ देती है और हवा में उछल के बहुत खुश होती। फिर वो छोटे ट्रक में टकरा के अपने हाथ की छाप छोड़ के चली आती है। इधर मिस्टर कांग मीट खाते हुए अपनी बेटी को धन्यवाद देते हैं उनकी देखभाल के लिए, और उसके बोलते ही उसे चम्मच से खिला देते हैं। वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बताते हैं कि उन्होंने सब सुन लिया था जो वो बड़बड़ा रही थी फोन में और उनके ऊपर जाने का इंतजार कर रही थी। वो उसे सॉरी कहते हैं कि वो तो अब नहीं हो पाएगा बच्चा, तुम्हें इस बात का दुख जरूर होगा। हैरान बेटी तो उन्हें देखती रह जाती है और फिर अपने डॉक्टर से बताती है ये अनयूजुअल इंसिडेंट। तो डॉक्टर बताता है, शायद जिस डोनर ने उन्हें ये पेनक्रियास दिया वो ही अनयूजुअल होगा। ये सुन के वो बहुत हैरान होती है। फिर पापा के जाने के बाद सोल फिर से दौड़ने का सोचती है और एक स्टॉकर उसकी दौड़ने की वायरल वीडियो देख के उसे स्टॉक करता है और रिकॉर्ड करता है। अगर सोल उसे पकड़ लेती है और बेचारा स्टॉकर तो डर ही जाता है। वो भाग भी नहीं पाता। ये स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि सोल जैसी अनयूजुअल शक्तियों वाला इंसान है। सोल पूछती है, अंकल जी, मैंने तुम्हें बहुत बार अपने जिम के आसपास देखा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? फिर वो उसकी कलाई में उसके जैसा अनयूजुअल निशान देख के वो हैरान होती है। फिर वो लोग बातें करते हैं। इस आदमी का नाम तैजू होता है। वो कहता है, तुम इतनी छोटी हो मगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा कैसे है?
फिर वो बताता है उसे कि वो दोनों सेम तरह के लोग हैं और उनके पास अनयूजुअल स्ट्रेंथ की सुपर पावर है जो उसे छिपा के रखनी चाहिए। सोल उससे पूछती है, अंकल आपकी क्या सुपर पावर है फिर? तो वो साइड में फूंकता है इतनी तेजी से कि बैनर के साथ आदमी भी गिर जाता है। आंधी जैसी हवा छोड़ता है वो तो। ये देख के सोल बहुत हैरान होती है। फिर तैसू से बताता है कि इंसान 6 चीजें डोनेट कर सकता है, हार्ट, लंग्स, कॉर्निया, किडनी, लीवर और पैनक्रियाज। तो उसका डोनर लंग डोनेट किया था उसे। उन लोगों को बस बाकी और 4 ट्रांसप्लांट वाले लोगों को ढूंढना है। वो पूछती है, ये हम लोग कैसे ढूंढेंगे? इधर एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के मॉल में एक जिनियो नाम का बंदा होता है। वो वहाँ टीवी में न्यूज़ देख के बोर हो जाता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जैसे ही वो चुटकी बजा के सारे गैजेट्स अपने हिसाब से बजा देता है। ये इसकी पावर होती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकता है। इसकी सुपर पावर की वजह से ये कैसीनो में मिलियंस जीत जाता है और ऐशो आराम करता है। उधर सोल एक रेस में दौड़ती है और जीत जाती है। तभी वहाँ पे एक ड्रिंक बेचने वाली लेडी मिन आती है। वो उन दोनों को ड्रिंक देती है और फिर तैजू उससे उसे की कलाई दिखाने को कहता है। तो कोई भी निशान न दिखाने पर वो लोग समझते हैं कि ये सुपर पावर वाली नहीं है। मगर जब वो झुकती है तो उसकी कमर में उन्हें निशान दिखता है। तो वो लोग हैरान होते हैं कि इसका निशान तो एकदम अनोखी जगह है। फिर वो तीनों रेस्टोरेंट में मिलकर बात करते हैं। सोल बताती है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद वो बहुत तेज दौड़ने लगी और स्ट्रेंथ भी उसकी अनयूजुअली बढ़ गई। फिर वो फोर्क फोल्ड करके दिखाती है और तैसू को बताती कि इसका तो लंग ट्रांसप्लांट हुआ था और उसे एक्शन करने का सहारा देती है। तो वो फूंक के दिखाता है तो आंधी की तरह बैनर और कुर्सियां हवा में उड़ जाते हैं। ये देख के वो लेडी बहुत ज्यादा हैरान और इम्प्रेस होती है। सोल पूछती है, तो आंटी जी आप ही क्या सुपर पावर है? वो कहती है उसकी तो कोई भी सुपर पावर नहीं है। सोल पूछती है, तो आपको सर्जरी के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट नजर आए? वो बताती है, नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं, मगर लोग उन्हें बताते हैं कि उनकी स्किन काफ़ी बढ़िया हो गई है और वो प्रिटी भी हो गई हैं। वो शर्माते हुए कहती है, लगता है मेरे प्रिटी होना ही मेरी सुपर पावर है। क्यों, ये भी तो हो सकता है ना? आजकल तो वैसे भी सुंदर होना एक सुपर पावर होने के जितना ही बराबर है। तो तैसू उन्हें मना करता है, नहीं ये कोई सुपर पावर नहीं है। अब बताता है कि आपके पास टैटू तो है मगर आपको सुपर पावर को पता नहीं। और बताता है कि ये ज़रूरी सुपर पावर तो है मगर आपको अभी मिली नहीं है, तो वो बाद में भी मिल सकती है। तभी वहाँ जिनियो आता है और सबका डिटेल्स हैक करके और उन्हें बताता है और सबको हैरान कर देता है। वो बताता है कि उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है और वो उन्हें वहाँ के गैजेट्स कंट्रोल करके दिखाता है। तो वो लोग बहुत सरप्राइज और हैरान होते हैं। इधर मिस्टर कांग की बेटी एक आदमी से डील कर रही होती है मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तभी वहाँ उनके पापा आ जाते हैं। जब वो आदमी उनसे अकेले में बात करता है और उन्हें अपना मर्डर प्लान बताता है तो गुस्से में कांग उसका गला दबा देते हैं और तभी उस आदमी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कांग के बाल काले होने लगते हैं। उसका साइन भी चेंज होने लगता है। वो आदमी एज्ड होने लगता है। ये देख के हैरान कांग उसे छोड़ देता है और एक पेड़ को छू के उसको भी पतझड़ बना देता है। उसी कांग की फैक्ट्री में एक फैक्ट्री मैनेजर वर्कर्स को टाइम अप होने पे घर जाने को बोलता है, मगर वहाँ एक वर्कर को एक मशीन में फंस जाने के कारण वो घायल हो जाता है। तो अकेले में फैक्ट्री मैनेजर उसे छू के उसका घाव हील कर देता है और उसकी बॉडी में घाव बन जाते हैं। फिर वो खुद को रिचार्ज करने के लिए ढेर सारा पानी पीता है। इधर कांग की बेटी को उन डोनर्स के ट्रांसफर की गई पावर्स का पता चलता है तो वो बाकी ऑर्गन रिसीवर्स को भी ढूंढने का प्लान बनाती है। इधर बेचारा जिन्यू के को गैंग के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने उन लोगों को करोड़ों का चूना लगा दिया था। वो उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो अपनी पावर से अपनी टीम वालों को टेक्स्ट भेज देता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और लोकेशन भी भेज देता है। फिर तैसू और बाकी लोग वहाँ आके उसे छुड़ा लेते हैं और भागते हैं। तो गैंग वाले उनका पीछा करते हैं। तभी कांग की बेटी के आदमी भी उनका पीछा करते हैं। बेचारी टीम लेडी मिन की कार्ट में चढ़ जाती है और सोल उस कार्ट को पीछे से धक्का लगा के खूब तेज तेज दौड़ती है। वो तो हवा से बातें करने लगती है। कार्ट में बैठे लोगों को तो चक्कर आ रहा होता है और वो तेजी से खूब चिल्ला रहे होते हैं। फिर जिन्हों अपनी पावर से गैंग वालों की कार और कांग के आदमियों की कार में गाना बजा देता है उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो लोग आखिर में इतना केओस करते हैं और अपनी फाइनली जान बचा ही लेते हैं और उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। रात में थके रात में थके हुए जब वो लोग बातें करते हैं तो जिन्नी और तैसू में बहस हो जाती है और जिन्नी तैसू की पोल खोल देता है कि ये कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, ये सबको बुली करने वाला कमेंटेटर है और ये इस बात पे बहुत बार जेल भी गया है। तो गुस्साया तैसू उसे थप्पड़ मार देता है और उनमें लड़ाई हो जाती है। तो उन्हें शांत करने के लिए लेडी मीन उनको गाली देके गरिया देती है और सब लोग अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फिर इस बार
सुपर हीरोज़ की टीम फिर से मिल जाती है। मिन उनसे माफ़ी माँगती है। तभी फैक्ट्री में सायरन की आवाज़ सुनने पे वो लोग वहाँ हेल्प करने पहुँच जाते हैं। वहीं फैक्ट्री का मैनेजर भी फँस जाता है। पूरी टीम वहाँ जाके हेल्प करती है और फैक्ट्री में मैनेजर के साथ घायल वर्कर को रेस्क्यू कर लेती है और वो उन लोगों को देख के बहुत सरप्राइज़ होता है। फिर अपनी पावर से उस वर्कर को हील कर देता है। ये देख के वो लोग हैरान होते हैं। फिर से सायरन बजने पर वो लोग फिर से भागते हैं। बाद में सभी लोग साथ में बैठते हैं रेस्टोरेंट में और मैनेजर उन सबको अपना नाम याओशन बताता है और उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था। तब से वो दूसरों को हील कर सकता है और उनकी थकान और दर्द भी मिटा सकता है। ये सुन के मिन उसे हीलिंग मैन का टाइटल दे देती है और वो बाकी लोगों के निकनाम भी रख देती है उनकी पावर्स के हिसाब से। बाकी लोग भी याओशन को उनकी पावर्स दिखाते हैं। ये देख के वो बहुत हैरान होता है। याओशन कंपनी जाता है जब, तो वहाँ वो कांग को लिफ्ट में देख के उसे हेलो करता है और कांग उसे पहचान लेता है कि ये सुपर पावर्स पोजेस करता है। तो वो उसके साथ हाथ मिला के उसका टैटू देखता है और पूछता है टैटू के बारे में। तो वो बता देता है कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट के बाद से उसे ये निशान बन गया था और वो तब से लोगों को हील कर लेता है। ये सुन कांग मुस्कुराता है और उसे जाने देता है। वो समझ जाता है कि उसके जवान होने का रास्ता यही इंसान है। फिर उसके ऑर्डर पे उसके आदमी याओशन को किडनैप कर लेते हैं। फिर मिन को किडनैप कर लेते हैं और चिन्योंग को भी किडनैप कर लेते हैं। वो लोग सोल को पकड़ने का ट्राई करते हैं मगर वो उनको चकमा देके भाग निकल पड़ती है। इधर कांग उस याओशन का लीवर अपने बॉडी में ट्रांसप्लांट कराता है। इधर सोल को जिनियो अपनी बची हुई पावर्स से मैसेज भेजता है कि वो लोग किडनैप हो गए और वो उन्हें आके बचा ले और अपनी लोकेशन भी दे देता है। सोल अपने पापा को बताती है कि उसके आज तक कभी दोस्त में नहीं बने, मगर जब वो इसके दोस्त बने फाइनली तो वो उनको बचाने जाएगी क्योंकि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। तो उसके इमोशनल पापा मान जाते हैं और साथ चलने को कहते हैं कि वो लोग उसके दोस्तों को जरूर बचाएंगे। उधर कांग जिन्यूंग से एक कॉर्निया का ट्रांसप्लांट अपने में करा लेता है। दर्द से परेशान जिन्यू पास में स्ट्रेचर पर लेटे याओशन से हीलिंग पावर मांगता है। वहीं पे हम देखते हैं कि कांग की बेटी अपने पापा को जब देखने जाती है कमरे में, तो वहाँ एक यंग लड़के को देख के हैरानी से पूछती है, अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? वो लड़का रूडली कहता है, ये बेवड़ी दिन में भी पीने लगी है क्या? अपने पिताजी को ही नहीं पहचानती हो क्या? ये सुन वो बहुत हैरानी से हंसती है। वो कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा यंग एज में कितने हैंडसम लगते थे? वो ये बड़ी स्टाइल मार के कहता है। तो वो उसका टैटू देख के हड़बड़ा में गिर जाती है कि अरे ये बुड्ढा यंग कैसे हो गया। इधर यंग कांग खुद को अब गॉड समझने लगा था और अपने फॉलोअर्स के लिए एक सभा करवाता है जहाँ हजारों लोग उसे देखने आते हैं, उसके मिरेकल्स के दर्शन करने आते हैं। फिर वो सिंहासन में बैठ के सबको बताता है कि वो ही कांग है। पहले वो बूढ़ा था मगर असीम शक्तियों की प्राप्ति के बाद से वो जवान, हेल्दी और पावरफुल भी हो गया है। फिर वो वहाँ के डिसेबल आदमी को छू के उसे चलवा देता है और बच्ची को छू के उसका ऑक्सीजन मास्क खड़वा देता है और वो एकदम ठीक हो जाती है। ये मिरेकल्स देख के वहाँ के लोग बहुत हैरान होते हैं और खुश होते हैं और उसको कांग को गॉड समझ के हूटिंग करने लगते हैं। वहीं पे जब सोल अपने पापा के साथ पहुंच के जाती है तो कांग उनकी आवाज़ सुन के उनके लिए डोर ओपन कर देता है। फिर सोल और कांग में बहुत लड़ाई होती है और तभी वो पूरी टीम भी वहाँ आ जाती है और उनकी लड़ाई कांग से होती है। अब तो वो बहुत एनॉयड हो जाता है उन पे। फिर टीम को पता चलता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ने से उनकी पावर्स बढ़ जाती हैं। ये देखते ही वो टीम को दूर करने का ट्राई करता है मगर अंत में बुराई पे अच्छाई की जीत होती है और कांग को वो लोग हरा देते हैं। बेचारा कांग की सारी सुपर पावर्स उनके पास वापस चली जाती है और वो फिर से पहले की तरह बीमार और बूढ़ा हो जाता है और अपनी गलती पे पछतावा करता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।